जय श्री राम। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 15,484 जो कि हमें लग रहा है हमने दोबारा खेल रखा है इसे, वो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि या तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग लिया था या मैंने खेल रहा था, मुझे ऐसा कुछ तो याद है। चलिए, इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है तो चलिए सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस जो कि WAP4 के साथ हमें देखने को WAP7 हो गया सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। WAP4 लोग को अप्लाई सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। चलिए 5:45 का समय है। ओवरऑल ये एक रात का जर्नी होने वाला है और आज का तारीख है 9 अप्रैल 2026 और हिंदू नववर्ष आरंभ हो चुका है। उसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदू नववर्ष आरंभ हुआ है और हमारा ये NCR रूट 1 और NCR रूट 2 शायद हमारे इस गेम में है, तो उसमें से ये NCR रूट 1 वाला ख़त्म हो रहा है प्लेलिस्ट। ये वीडियो इसका लास्ट है और आप कहोगे भाई एक आपका री-अपलोड वाला बाकी है, तो हाँ वो मुझे याद है, मैं उसे किसी संडे के दिन डलवा दूँगा या मैं डाल दूँगा। अगले जो भी संडे वाले तारीख होंगे उस दिन मैं उसे डलवा देता हूँ। और मैं क्या ही कर सकता हूँ ये बताओ, मेरे पास तो और कुछ उपाय तो है नहीं। थोड़ा सा हम बैक करते हैं। अबे भाई बैक करना था। अगला स्टॉपेज हमारा विंध्याचल जंक्शन है और अभी हमें तो सिग्नल मिल चुका है, पर ये देखना पड़ेगा ना अपन डिपार्चिंग कहाँ से ले रहे हैं। तो अभी अपन प्रयागराज जंक्शन के पास हैं और अब हम जाएंगे विंध्याचल जंक्शन। तो पिछली वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ के ऊपर बात किया था, जो कि एक प्लास्टिक था और वन टाइम यूज पेपर था, तो उसके ऊपर बातचीत किया। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे और कुछ इन डिटेल बातें हों तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन, ताकि मैं जान सकूं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो यार प्लीज़ शुरू से लास्ट तक एक बार देखिए। उसके बाद यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा लगेगा और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही तड़कते भड़कते धमाकेदार वीडियोज़ लाते रहेंगे। आज के क्या वीडियो का टॉपिक है वो मुझे फिर से नहीं पता, क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म हो रहा है और मैंने टॉपिक कुछ सोच के नहीं रखा हूँ, तो इस कारण से वो कुछ ऐसा चल रहा है कि टॉपिक नहीं पता है कुछ भी, या फिर करंटली जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं वीडियो बहुत पहले ही बनाता हूँ। आप ये 9 तारीख को देख रहे हो ना, आज 14 मार्च है, जो कि मैं आपको चाहूँ तो दिखा देता हूँ। 14 मार्च को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप 9 अप्रैल को इस वीडियो को देखेंगे तो वो बहुत आगे पीछे रहता है। अभी हमारी लोगों ने टॉप स्पीड अपनी गेन कर चुकी है। शायद हमें दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाना है, प्रयागराज जंक्शन से निकले हैं। देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्या करते हैं। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया और हमारे साथ हैं। प्लीज़ आप कमेंट क्या कीजिए कि हम क्या करें आपके लिए बेहतर, जो आपको कुछ अच्छा समझ में आए। डबल डेकर एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके जा रही है और भाई पता नहीं यार, ट्रेन का स्पीड बहुत स्लो लग रहा है। वैसे है 140 किलोमीटर पर आवर kph, बट पता नहीं देखने में क्यों स्लो लग रहा है। और डबल येलो सिग्नल हमें सामने देखने को मिल रहा है, तो हम इंजन ही ऑफ कर देंगे। सिंगल येलो हो गया तो वापस इंजन ऑन करेंगे। और आज का टॉपिक हम क्या रखें, चलो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अपना 2 कौड़ी का ज्ञान देता हूं, जो कि मुझे लगता है मैं अभी इसी के ऊपर बोल सकता हूं और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके बाद भाई मेरे चैनल को उड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यार मुझे खुद नहीं पता। देखो यार, साइबर सिक्योरिटी में एक चीज़ ना, मुझे जो एक मेन स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल एक घर बना रहे हो तो भाई उसका घर में जो रूम होगा उसका मेन स्ट्रक्चर 4 दीवार ही होगा।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 दीवार से घर बना दिया। हाँ, बन सकता है, लेकिन 2 दीवार से घर नहीं बनेगा। 4 से ज़्यादा आप दीवार भी बना सकते हो। मतलब एक मेन स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो बात करते हैं। मेन स्ट्रक्चर होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, या फिर देखो यार, इंसान को हैक किया जा सकता है। मेरा एक फ़ोटो था, मैं बस एक स्टोरी बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक गुंडा वाला था। फ़ोटो में अपना फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा। उस फ़ोटो को देख के सच में ये लग रहा था डाकू महाकाली मैं ही हूँ, इस पूरे दुनिया में सबसे ख़तरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन मैं हूँ नहीं, बस मेरा वो फ़ोटो लग रहा था। मेरा दोस्त, मेरा मतलब भाई है एक, तो उसने क्या किया, वो फ़ोटो उठाया और एक बहुत सुंदर सा फ़ोटो AI के थ्रू बना के भेजा। मेरा फ़ोटो, मेरा कोई मतलब वैसा अकाउंट नहीं है, मेरा कोई फ़ोटो अपलोडेड नहीं है। मतलब जैसे सबका अपना पर्सनल अकाउंट होता है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक दैट, तो उस तरीके से मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो AI क्या गेस करता है जानते हो? लॉकेट या बद्दी आप समझते होगे। एक काला रंग का बद्दी होता है जो छठ के समय या कहीं भी कोई धाम से आता जाता है, तो वो बद्दी जो होता है इंसान पहनता है। मैं उस फ़ोटो जो था, मैं मतलब ड्रेस में था एक, तो वो ड्रेस में वो बद्दी शो नहीं कर रहा था, लेकिन AI ने जब उसे बनाया ना खुद से, तो वो ब्लैक कलर का एक बद्दी शो कर दिया। एंड उसके बाद भाई एक, आप भी अपने कैमरा का मैक्सिमम जूम करके देखो, या फिर आप अपने कैमरा के एक साइड से दूसरे फ़ोन को पूरा जूम कर लो और दूसरा साइड एक पेन रखो, तो वो कितना घटिया फ़ोटो आता है। लेकिन उस फ़ोटो को वो फ़िल्टर करके, मतलब तिल समझते हो या छोटा मोटा मार्क जो आता है, वो एक्यूरेट तिल, एक्यूरेट मार्क, ये सब ला पाया। भाई मैं ये सोचा कि जब मैंने यार कुछ डाला ही नहीं, तो फिर ये इसने इतना एग्जैक्ट गेस कैसे किया। मैं जिस हाथ में भाई घड़ी पहनता हूँ, वो तक गेस कर लिया कि भाई घड़ी इसी हाथ में पहनते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं उससे पूछता हूँ, भाई इतना इससे कैसे पता? मैंने तो अपना ना गूगल ड्राइव कहीं पे भी फ़ोटो नहीं शेयर किया, और मैं ज़्यादा फ़ोटो रखता भी नहीं हूँ फ़ोन में, बट फिर भी। तो वो कहता है, भाई देखिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, तो वो उस हिसाब से बना दिया। पर यार सोचो, एक जो 10x पे फ़ोटो आप लेते हो, वो एक तो कितना खटापटा समझ में आता है। अगर उससे आप किसी AI को दो, वो भी उतना अच्छा से इम्प्रूव नहीं कर सकता है। लेकिन एक AI जो उसको एकदम बहुत हद तक डिटेल और HD फ़ोटो, और उस फ़ोटो का साइज़ क्या होगा जानते हो? 77 KB था वो, उस फ़ोटो का साइज़ 77 KB का फ़ोटो लग रहा है कि HD फ़ोटो है, 1080 पिक्सल जैसा। भाई सच में इससे ख़तरनाक और चीज़ क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोटो नहीं है, मेरा फ़ोटो होगा बचपन का, कोई डाल के रखते हैं सर्वर वर्वर पे, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जहाँ पे भी हो। देन मतलब यूट्यूब पे तो कोई नहीं डालता यार, यूट्यूब पे क्या ही डालोगे। बट फिर भी यार वो ना सोच के एकदम एक झटका मारता है कि भाई ये कैसे हो गया। मुझे तो लगता था भाई AI होगा तो जनरली वो क्या ही मतलब मेरे बारे में गेस करेगा, बट भाई AI तो AI निकला। वैसा ही एक कोई एक्टिनेटर बाबा हैं, वो भी बहुत हद तक गेस कर लेते हैं। तो मैं साइबर सिक्योरिटी पे था, तो भाई देखो ये मेरे लिए कितना मतलब हद से ज़्यादा डेंजरस हो चुका है कि यदि कोई मेरा इतना ब्लड फ़ोटो दे रहा है, इतना घटिया फ़ोटो दे रहा है, मैं वो फ़ोटो तो भाई स्क्रीन पर तुम्हें गलती से भी नहीं दिखा दूंगा, क्योंकि AI की दुनिया में हर चीज़ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। तुम ब्लर हटा सकते हो, फ़ोटो को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो कहानी सुन के खुश रहो, ठीक है। तो AI की दुनिया में सोचो यार, जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन उसने छोड़ा नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन AI गेस कर लिया। मान सकते हैं कि उसके पास सिंपल होता है, हज़ारों लोग अपना फ़ोटो एडिट करते हैं या वो करते हैं, तो मैंने तो यार नहीं डाला। तो AI सच में बहुत ख़तरनाक है। और जब भी कुछ हैकिंग का बात आता है, या फिर ऐसे मैं आपको बताता हूँ कुछ, एक मुकेश दुबे सर हैं, एक साइबर ऋषि हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं साइबर एक्सपर्ट, पॉडकास्ट सर्च कीजिएगा तो काफ़ी सारे लोगों के नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो उन लोग का देखोगे तो एक चीज़ तो है, जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा ना, उतना वो चीज़ें भी एडवांस होती है। एक चार्जर केवल जिससे हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं वो 100 रुपये का आता है, लेकिन एक चार्जर केवल 18 लाख का आता है केवल।
और वो केबल इतना ख़तरनाक है कि उसमें आप मतलब वो देखने में एकदम नॉर्मल केबल और वो 18 लाख वाले केबल को एक साथ रखोगे ना, देन आप रेफरेंस नहीं कर पाओगे दोनों में से अलग कौन सा है। और उस केबल से बस आप गलती से एक बार फ़ोन चार्ज कर लो तो आपका जो केबल है मतलब फ़ोन का मैक्सिमम डेटा जा सकता है उस केबल के थ्रू। दूसरा पता चला जो लोग पीसी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें मेरा नाम पता है। वैसे तो अपन गरीबी के मारे हैं, मतलब अपने पास पीसी तो है नहीं। मान चलो उनके पास लेट्स से इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई इंसान है, इसका ये नाम है, इसका ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब मेरा पासवर्ड का आपको एक चीज़ पता चला कि भाई मैं 8 डिजिट 10 डिजिट 12 14 16 30 कितना डिजिट डालता हूँ। आपके पास अब वो कीबोर्ड होता है ना, बार बार आप प्रेस करोगे तो वो या तो कीबोर्ड अंदर धंस जाएगा या मैक्सिमम जब आप किसी सेम वर्ड को टाइप करो कीबोर्ड पे तो वो ना मिट जाता है, तो थोड़ा डल टाइप का हो जाता है। तो वो देंगे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से सपोज़ आपका नाम ये वो फलना चलना, एंड वो बताएंगे हमारा पासवर्ड 14 डिजिट का है। नाउ लेट मी गेस, बताओ मैं अपना मतलब आई विल अनलॉक माई डिवाइस XYZ, एंड वो आपको मैक्सिमम काफ़ी सारा पासवर्ड दे सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई आपका वो पासवर्ड दे देगा जो आप बहुत गुप्त रखे हो, क्योंकि जब मेरी फ़ोटो को उतना अच्छे से गेस कर लिया तो फिर पासवर्ड क्या ही चीज़ है। और हमारा फ़ोन तो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड ही रहता है, तो फिर तो समझ जाओ क्या ही सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अभी मेरा हार्ट भी टूट जाता, मैं ना डायरेक्ट देखा नेक्स्ट स्टॉपेज विंध्याचल 0.89, मैं तो कहा भाई हो गया कल्याण, बाद में दिखता है वो 6.89 किलोमीटर बाकी है। तो सोचो यार ये कितना मतलब ख़तरनाक है। मुझे बस इतना पता है कि आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप 8 डिजिट का रखते हो, देन आई कैन गेस। एंड इफ़ मेरे पास आपका कितना भी ब्लर फोटो यदि मैं उसे AI को दूं तो AI उसे इतना एग्जैक्ट बना सकता है, ये नहीं कह सकता कि वो 100% वही होगा, लेकिन ऑन एक आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये इंसान हो सकता है। मान चलो किसी इंसान के पास किसी का एक धुंधला फ़ोटो है 100%, किसी के पास HD फ़ोटो है लेकिन उसमें हम एरर भी मान लेते, लेकिन 30% उसमें इंफॉर्मेशन सही है, तो फिर भी कहीं ना कहीं 30% इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कि आपका जो फ़ोन नंबर है, अब पता नहीं आप कुछ भी यूज करो वहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल और नाम ये तो सब मांगता है, मतलब हर एक चीज़ में मांगा जाएगा। फ़ोन नंबर दीजिए, नाम बताइए, ईमेल दीजिए, तो आपका ईमेल भी जा रहा है, फ़ोन नंबर भी जा रहा है। कई बार होता है कि अपन एक पासवर्ड बनाए और फटाफट वही पासवर्ड सब जगह दिए जा रहे हैं। देखो सबसे सिंपल बताता हूँ रामबाण उपाय, एक फ़ोन उठाओ, चोरी का नहीं हो, मतलब पता कर लो चोरी का फ़ोन कैसे होता है। मतलब एक कोई फ़ोन मतलब कोड आता है, उस पर नो माई डिवाइस और IMEI नंबर डालोगे तो वहाँ से आता है ये ब्लैक लिस्टेड है या नहीं। कोई भी एक थर्ड हैंड फ़ोन उठा लो, उसको रीसेट मार दो, उसमें एक मतलब होता है ना अलग वाला ईमेल आईडी जिसका आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं हो, वो ईमेल आईडी बना लो। उस फ़ोन से तुमको भाई जितना कंटेंट यूज़ करना है यूज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस फ़ोन से आपके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो वो आपके बारे में क्या ही पता लगाएगा। और जिस फ़ोन में आपका डेटा है, फ़ोटोज़, भाई फ़ोटो हो, वीडियो, कुछ भी हो, आप व्हाट्सअप भी क्यों ना यूज करते हो, जियो के कीपैड वाले फ़ोन में यूज किया करो। भाई मुझे लगा हम विंध्याचल पहुँच गए इसलिए थोड़ा स्लो किए, मतलब उसके लिए एक सेपरेट फ़ोन रखो और उसको काफ़ी कम ही यूज किया करो यार। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, साइबर सिक्योरिटी एक कितना भयंकर टॉपिक है कि जिसके ऊपर बोलते बोलते दिन रात ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ये तभी ख़त्म होगा जब इंटरनेट ख़त्म होगा। तो एक ये ऐसा माया जाल बन चुका है, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। अगर कोशिश करो कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो कम से कम एक अलग से फालतू वाला ईमेल आईडी बना लो, कहीं मांगे तो आप उसी ईमेल आईडी से साइन अप कर लो। और सबसे बेस्ट कि कैमरा जो होता है, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, चाहे आपका फ़ोन 2 कौड़ी का ही क्यों ना लगे, कितना भी घटिया क्यों ना लगे, दोनों कैमरा को ब्लॉक कर दो। डेवलपर मोड में जाना, वहाँ सेंसर ऑफ सर्च करना, या सेंसर ऑफ क्या होता है, तो सैमसंग में सेंसर ऑफ का मतलब होता है कि आपका कैमरा या फिर माइक जो है सो काम करेगा, लेकिन
कहीं कहीं माइक के लिए आपको परमिशन देना पड़ता है या माइक ऑफ का ऑप्शन आता है, तो आप इस सब को ऑफ़ कर दो। अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो भाई कोई कितना भी बड़ा जादूगर होगा वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। भाई गया 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 10 9 8 7 6 5 बच्चे गए भाई। अभी तो विंध्याचल में मेरा क्रिया ख़त्म हो जाता। अभी मिर्ज़ापुर हमें 2.57 किलोमीटर पर रुकना है, तो वी आर वेटिंग फॉर आवर सिग्नल। सिग्नल डन, इंजन ऑन। और अब हमारा ट्रेन जो है वापस से बैकअप लेते हुए और मिर्ज़ापुर की ओर बढ़ते हुए। मिर्ज़ापुर एक कोई मूवी भी था ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक अलग ईमेल आईडी बना लो और उसमें कोई आपको फ़ोन नंबर डालने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत डालो। ईमेल आईडी को रिकवर करने के लिए फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद दूसरा एक ईमेल आईडी डालो, फिर वहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस, मैप, लोकेशन, बहुत कुछ आता है जिसको आप अपडेट करोगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर्स अनलॉक करने को मिलते हैं। भाई तुम क्या करोगे उस फीचर का लेके, पहले मुझे ये बताओ। आप जहाँ रहते हो आपको उस गली का तो एरिया का पता है ना, फिर क्यों कुछ भी डालना। हाँ, अगर आप डाल भी रहे हो तो ऐसा डालो जिसका मतलब मेन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं हो। वैसे मैं बकबक बहुत ज़्यादा कर रहा, लेकिन मैं करता खुद कुछ नहीं ऐसा। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ख़तरनाक रीजन है और आज के जिस समय में जितना बच कर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एंड भाई अब तो ये भी लगता है कि बाहर मास्क लगा के निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि एआई है भाई। जस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट कि यार मेरा इतना एग्जैक्ट फोर्स तो कैसे गेस कर लिया, और उसके बाद भाई मैं 3 दिन तक खाना मतलब सदमे में था। भाई क्या हो गया ये, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है, ये नहीं हो सकता, ये मैं हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा था। और अभी हम मिर्ज़ापुर अराइव कर रहे हैं। फिर आज आपसे बातचीत करते हुए हमारा क्रियाक्रम ख़त्म हो जाता, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल किया, क्योंकि गेम नहीं ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले आप अपना कोई फ़ोन नंबर नहीं बताओ। एक फ़ोन नंबर दोगे तो उस फ़ोन नंबर से कभी भी कहीं पे भी लॉगिन मत करो। जैसे कोई पोर्टल होता है, व्हाट्सअप होता है या कुछ भी होता है, आपको उस नंबर से लॉगिन ही नहीं करना है। एक नंबर सेपरेट रखो जिससे आप अपना मतलब मेनली आप क्या करते हो, जो आपका एक नंबर है मैं कहूँगा उससे आपका बैंक अकाउंट हो, घर का जो मेन चीज़ें होता है आप वो सब रखो, उस सब से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई मिर्ज़ापुर, अच्छा अभी ये हटेगा तब ना अगला अपडेट शो होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 21 किलोमीटर की दूरी पे, और डायरेक्ट हमें जाना है। और इसके बाद हम इस प्लेलिस्ट को एंड करेंगे। टाटा गुड बाय। सुनो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यार वो फ़ोन नंबर रखो जिसके बारे में बहुत ही कम लोग को पता रहे। उसके बाद अपने पास एक मास्क आधार इस्तेमाल किया करो। हो सके तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको आधार कार्ड का बार बार ज़रूरत नहीं पड़ता, आधार कार्ड नंबर को लॉक कर दो, फिंगरप्रिंट को लॉक कर दो, बायोमेट्रिक लॉक जिसको कहते हैं, और जितने भी चीज़ें हैं उस सब को आप इस्तेमाल किया करो। और एक अलग नंबर रखो जो बैंक के लिए हो, उसके लिए हो, और उस नंबर से 1-2 बार कॉल कर लो। फ्रेंड को मत करना, फैमिली में ही या फिर अपने ही नंबर पे 1-2 बार कॉल कर लेना है, थोड़ा बहुत डाटा यूज कर लेना। ताकि कंपनी का मतलब कुछ गाइडलाइन निकला था कि अगर 1 GB डेटा या 10 कॉल 15 कॉल नहीं होते तो वो सिम को बंद कर देते। तो वो सिम को बंद मत होने देना, वो सिम को कॉन्फिडेंशियल रखना। दूसरा एक सिम रखना जिससे फैमिली वालों से बात करना, दोस्तों से बात करना, और एक तीसरा सिम रखना जिससे कि ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग करो तो वो अपना एक तीसरा सिम है। अगर उसमें कुछ हो भी जाए तो उससे कोई घंटा फ़र्क ना पड़े, लेकिन कम से कम 2 सिम तो आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है। मान चलो मेरे पास एक ही सिम है या 2 ही सिम है, और होता है ना कि भाई ये लो मेरा पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों नंबर आदमी दे तो भाई दोनों में निपट जाएंगे। हो सकता है बहुत लोग 50-50 डिवाइड कर दे, तो एक नंबर भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रखता है। एंड देन अगेन फिर से अपना रियल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस कुछ भी एकदम एग्जैक्ट नहीं बताना है। आसपास का बता दो या नॉर्थ की जगह साउथ भेज दो, कोई दिक्कत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिकली डेटा जो भी डालो अगर आपको यूज ही करना है तो मत अपडेट करो, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको वो कह रहा है कि नहीं हम बिना बड़े तुमको जाने नहीं देंगे तो ABC स्कूल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है।
आलतू फालतू कुछ भी डालो, क्योंकि वो क्या फेच करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया तो मतलब ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन का पूरा डालना पड़ता था, इतना मार्क्स था, इतना ये है, इतना वो है, सारा कुछ देन उसके बाद आपका एक अकाउंट बनता था। तो वहाँ पे क्या हो गया भाई, मैं बचपन में इस स्कूल में था, 10th यहाँ से किया, 12th यहाँ से किया, ग्रेजुएशन यहाँ से किया, अभी मैं यहाँ हूँ, मैं ये करता हूँ। तो भाई उतना डिटेल जान के भाई क्या करोगे, सोशल मीडिया यूज क्यों करना है तुम्हें? नॉलेज के लिए, उसके लिए कोई अल्फ़ा बीटा गामा थीटा सब चलता है, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री नाम से अकाउंट बना है, उसमें आ रहा है, वीडियो चल रहा है, लाइक हो रहा है, काम खत्म। हमें नॉलेज लेने से मतलब, हमें अपना इन्फॉर्मेशन बांटने से मतलब नहीं है। बाद बाकी जिसे भाई इन्फॉर्मेशन बांटना है, आप दिल खोल के इन्फॉर्मेशन बांटो, कंपनी आप ही का इंतज़ार कर रही है। और दूसरा बात मैं सबसे सिंपल कहूँगा कि अगर कुछ करना ही है तो यार कहाँ गए भारत के डेवलपर सब? यार तुम लोग बनाओ ना कुछ अच्छे से प्लेटफॉर्म बनाओ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कि हम लोग प्राउडली उसे यार यूज कर सके, अपना इंफॉर्मेशन भी डाले तो कम से कम देश के अंदर रहे। देश का सारा चीज़ देश के बाहर जा रहा है, कितना अच्छी बात है ये? अच्छी बात नहीं, बहुत दुख की बात है। देखो सबसे पहले बचना है तो कोशिश करो कि इंटरनेट पे तुम आओ नहीं, और इंटरनेट पे आओ तो हर एक कदम फूक फूक के रखो। थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर बोलता हूँ, मुंह दुख गया बोलते बोलते। हर कदम फूक फूक के रखो। उसके बाद अपने एक्टिविटी को मेन अकाउंट, जैसे ईमेल होता है, बैंक पासबुक, बहुत कुछ होता है जहाँ पे डालना होता है, तो हर चीज़ को एक सेपरेट करके रखो कि कोई किसी तक पहुँच ना सके सिवाय आपके, और जो आप जिन पे भरोसा कर सकते कि वो आपका बात करने को नहीं बताएंगे। क्योंकि भाई आज की दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें लीक हो जाता है, बहुत ख़तरनाक बात है। साइबर सिक्योरिटी एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा चीज़ें ख़त्म हो जाएगा भाई। OTP छोड़ो, कॉल छोड़ो, बहुत टाइप से फ्रॉड होते हैं, बहुत टाइप से चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो यार सबसे मेन होता है इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर के बाद आ जाता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल। उसके बाद आपका आ जाता है आप प्रॉपरली कहाँ के रहते हो, आपके फ्रेंड। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब भी आप कोई भी इंस्टाग्राम या कुछ भी इंस्टॉल डाउनलोड करते हो तो जैसा ही आप अपना नंबर डालते हो, ठीक है, तो आपके दूर दूर के रिश्तेदार या आपके आसपास के रिश्तेदार, उनका सजेशन आपको तुरंत क्यों आ जाता है 1 से 2 दिन के अंदर? मतलब पहला बार आप अकाउंट बनाओगे तो आपको सजेशन नहीं आएगा, लेकिन जहाँ आपने 1-2 दोस्त का नाम सर्च किया, धड़ाक से वो कैसे आ जाता है? कहीं ना कहीं तो यार आपका बहुत सारा डेटा तो अवेलेबल है। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक दुनिया है जिसके अंदर एक ए नाम का व्यक्ति रहता है। तुम कहे बात सही है, हम कहे बात सही है, लेकिन अब जिसका ए नाम का व्यक्ति है वो ये कह दे कि मैं ए नाम का व्यक्ति हूँ नहीं, भाई तुम उसके कान पट्टी के नीचे गोली थोड़ी ना लगा दो कि नहीं तुम बोलो तुम ही ये नाम के व्यक्ति हो। एक चीज़ बताओ, इन्फॉर्मेशन आपका है, आप तो पहले उसे एक्सेप्ट ही मत करो ना कि वो इन्फॉर्मेशन आपका है। आपको कोई कितना भी दवा बनाए कह दो नहीं है, तुमको जो करना है कर लो। और पहले बात इन्फॉर्मेशन ही तुम्हें क्यों देना है यार? मैं तुम्हें क्या समझाऊँ भाई? कुछ नहीं समझाऊँ भाई, कुछ मत करो। अगर कुछ भी वैसा है तो उसे डिलीट कर दो। और सबसे पहले अपना इंडिजिनस मेल, टेक, ब्राउजिंग सारा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम लोग को दिक्कतें ना हो। लेट मी समराइज एवरीथिंग वन बाय वन। सबसे पहले आप अपना जो आधार कार्ड होता है उसमें माय आधार ऑन करो, बायोमेट्रिक एंड आधार कार्ड लॉक कर दो, और आधार कार्ड डाउनलोड करके रखो तो मास्क आधार। और अगर आपको कोई सिम लेना है, कहीं काम है, तो एक होता है जनरेट एम पिन या फिर भी पिन, कुछ ऐसा आता है आधार कार्ड में, तो उसको जनरेट करोगे तो वो 16 या 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो डालने से आपके आधार कार्ड के बारे में पता चलेगा। आप एक काम करना, जो आपका आधार कार्ड बन के आया होगा एक बार आप डाउनलोड करना, दोनों में एक एम पिन या कोई पिन होगा जो अलग अलग होता है, तो वो हर टाइम पर रिफ्रेश और रीसेट होते रहता है। वो आप कर लो तो वहाँ से आपका एक काम हो जाएगा। और जब आपको पता रहे कि हाँ भाई आज मेरा एग्ज़ाम है, आज बायोमेट्रिक होना है मेरा, तो उस समय आप उसे ऑफ़ कर दो
तुरंत ऑफ हो जाता है, या 1 दिन पहले ऑफ़ कर दो या 6 घंटा पहले ऑफ़ कर दो, सिस्टम अपडेट हो जाता है। बहुत जल्दी सिस्टम अपडेट होता है, जो भी है एटलीस्ट 1 दिन पहले ऑफ़ कर दो और उसके बाद उसको लॉक भी कर दो, ठीक है। 1-2 मतलब मैंने AI से पूछा कि बताओ आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक डेटा वो कितना सेफ़ है, वो बोला बहुत सेफ़ है, लेकिन कहा उसके बाद भी यदि आप एक काम कर लीजिएगा तो आप और सेफ़ हो जाइएगा। बंकर के अंदर एक और बंकर बना लीजिए। हम बोले बताओ वो बंकर क्या, तो बोला भाई बायोमेट्रिक लॉक कर लो। हमने लॉक कर लिया। दूसरा बात, नेवर क्लिक और नेवर अपलोड बैंक डिटेल इन एनीवन। किसी को ऐसे ही मत दो, या किसी को देना भी है तो उसे ना आप एक मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A=C, A=3 है और 3=A है, ऐसा करके मैं तुम्हें एक कोड दे दिया, मैं कोड भेज दिया 3CBDOI। आप उस कोड से मिला के आप बना लिए मेरा मतलब बैंक डिटेल। तो क्या है कि अगर बीच में मैसेज ट्रांसक्रिप्ट भी हो जाए तो उसे अगर पता भी है कि भाई ये बैंक डिटेल है, तो उसे वो कोड कैसे मिलेगा बिना मतलब लापरवाही के। काफ़ी हद तक ये हो जाएगा। फिर अपना जो फ़ोटो जो होता है वो भाई बिल्कुल भी अपलोड मत करो। और जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, जैसे आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन आता है, तो जब भी आप उस चीज़ को डाउनलोड करो तो डाउनलोड कर लो और तुरंत एक ऑफलाइन स्टोरेज सेक्शन रखो जहाँ पे जाके उसको कॉपी कर लो। और एक ऐसा डिवाइस ज़रूर रखना जो कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट ना हुआ हो, क्योंकि हर एक डिवाइस मतलब कम्युनिकेट करता है सर्वर से। और बहुत समय तक एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, एक घर के अंदर 10 साल के लिए छोड़ दूँ, उसके बाद तुम बाहर निकलोगे तो तुम थोड़ा बात करना भूल जाओगे या डिवाइस तुम्हारा ओल्ड हो जाएगा, तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही होता है। तुम पूछना क्या हो अगर एक डिवाइस को हम 10 साल तक इंटरनेट से जोड़े नहीं और उसके बाद हम उसे इंटरनेट से जोड़े, तो इंटरनेट उसे रिजेक्ट कर देगा या कुछ और ही मान लेगा। तो ऐसे में आपका डेटा सेफ़ हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मान चलो आपको आधार कार्ड चाहिए तो अपना देन आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, तो काफ़ी हद तक आप सेफ़ हो सकते हो। अब इसके लिए आप AI का यूज़ करो और पूछो कि भाई हम कैसे सेफ़ हों, और अपना लॉजिक थोड़ा लगाना कि जिसमें वो आपका कोई पर्सनल डेटा नहीं ले रहा हो, क्योंकि AI भी बहुत स्मार्ट है, वो आपके हर एक चीज़ को गेस करता है एंड ओवरऑल चीज़ें ऐसे काम करती है। और कहोगे कि क्या भाई तुम इतना सब कुछ करते हो, तो नहीं भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं बस ज्ञान देने के लिए बोल दिया। बट हाँ पता है तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और जब हैक होना होगा ना, आपको किसी को करना होगा तो वो आपको कहीं से भी कैसे भी हैक कर ही लेगा, उसको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। और अब हम इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एंड कर रहे हैं, और एक AI वाला जियो वाला जो था कोई बचावाड़ी अपलोड करना, उसको हम नेक्स्ट संडे अपलोड करवा देंगे। ओके, उसके बाद हम अगले मतलब कि अगला कौन सा तारीख आएगा, 16 तारीख से हम भारतीय रेलवे के ऊपर उन्हें आईना दिखाने की थोड़ी सोचे हैं कि उनके साथ हमारा यात्रा करने से क्या एक्सपीरियंस ख़राब होता है, उससे बेटर कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कृपया एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना चाहो तो कर देना। और कुछ भी मत करना तो कम से कम कमेंट कर देना कि यार तुम्हें इससे मतलब पता था कितना कुछ यूनिक मिला या नहीं मिला। और बाद में के कुछ एक एक्सपर्ट को उठा लो, उनके जैसे 10-15 पॉडकास्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं, 10-15 डाउनलोड कर लो। क्योंकि देखो यार, एक तो ये होता है कि जब भी कोई इंटरव्यू लेंगे ना, तो वो कोई 10 सवाल में से 2 सवाल यूनिक सवाल पूछेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में तो टाइमलाइन आता है, तो टाइमलाइन के अंदर भी मतलब काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर अब हमने सारे के सारे खेल रखे हैं प्ले लिस्ट को, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। चिल मारो, NCR रूट 1 ख़त्म हुआ है, इसके बाद NCR रूट 2 की रिकॉर्डिंग आएगी, और फिर वीकली ट्रेन जो है हमारी ये वाली, वो भी हम इसकी भी प्ले लिस्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए चिल मारो। और मैं फिर एक बार आपको ये कहना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कोई साइबर एक्सपर्ट है, तो उनके लिए सर्च करना 10-15 आपको पॉडकास्ट, मतलब जो अच्छे पॉडकास्ट हों या फिर जो भी पॉडकास्ट होंगे आप वो देखना, आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप पूछना कि ऐसे लोग कौन हैं जो और हमें इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, उन्हें सर्च करो, उन्हें कम से कम देखना फॉलो कर लो। आज के समय में
इंटरनेट पे सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।